जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अध्याय 69। देव ऋषि नारद का भगवान की ग्रहचर्या देखना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देव ऋषि नारद ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारकर अकेले ही हजारों राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया है, तब उनके मन में भगवान की रहन सहन देखने की बड़ी अभिलाषा हुई। वह सोचने लगे, अहो, यह कितने आश्चर्य की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही शरीर से एक ही समय 16,000 महलों में अलग अलग 16,000 राजकुमारियों का पानी ग्रहण किया। देव ऋषि नारद इस उत्सुकता से प्रेरित होकर भगवान की लीला देखने के लिए द्वारका आ पहुँचे। वहाँ के उपवन और उद्यान खिले हुए रंग बिरंगे पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण थे। उन पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे। निर्मल जल से भरे सरोवर में नीले, लाल और सफ़ेद रंग के भांति भांति के कमल खिले हुए थे। कुमुद और नवजात कमलों की मानो भीड़ ही लगी हुई थी। उनमें हंस और सारस कलरव कर रहे थे। द्वारकापुरी में स्फटिक मणि और चांदी के 9 लाख महल थे। वे फर्श आदि में जड़ी हुई महामरकत मणि की प्रभा से जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरों की बहुत सी सामग्रियां शोभामान थी। उनके राजपथ, गलियां, चौराहे और बाजार बहुत ही सुंदर सुंदर थे। घुड़साल आदि पशुओं के रहने के लिए स्थान, सभा भवन और देव मंदिरों के कारण उसका सौंदर्य और भी चमक उठा था। उसकी सड़कों, चौक, गली और दरवाज़ों पर छिड़काव किया जा रहा था। छोटी छोटी झंडियाँ और बड़े बड़े झंडे जगह जगह फहरा रहे थे, जिनके कारण रास्तों पर धूप नहीं आ पाती थी। उसी द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही सुंदर अंतःपुर था। बड़े बड़े लोकपाल उसकी पूजा प्रशंसा किया करते थे। उनका निर्माण करने में विश्वकर्मा ने अपना सारा कला कौशल, सारी कारीगरी लगा दी थी। उस अंतःपुर में भगवान की रानियों के 16,000 से अधिक महल शोभामान थे। उनमें से एक बड़े भवन में देव ऋषि नारद ने प्रवेश किया। उस महल में मूंगों के खंभे, वधूर्य के उत्तम उत्तम छज्जे तथा इंद्रनील मणि की दीवारें जगमगा रही थीं और वहाँ के गच्चे भी ऐसी इंद्रनील मणियों से बने हुए थे जिनकी चमक किसी प्रकार कम नहीं होती। विश्वकर्मा ने बहुत से ऐसे चंदोवे बना रखे थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थीं। हाथी दांत के बने हुए आसन और पलंग थे जिनमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ मणि जड़ी हुई थी। बहुत सी दासियां गले में सोने का हार पहने और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर, बहुत से सेवक भी जामा, पगड़ी और सुंदर सुंदर वस्त्र पहने तथा जड़ाऊ कुंडल धारण किए अपने अपने कामों में व्यस्त थे और महल की शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों रत्न प्रदीप अपने जगमगाहट से उसका अंधकार दूर कर रहे थे। अगर की धूप देने के कारण झरोकों से धुआं निकल रहा था। उसे देखकर रंग बिरंगी मणिमयी छज्जों पर बैठे हुए मोर बादलों के भ्रम से कूक कूक कर नाचने लगते। देव ऋषि नारद जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण उस महल की स्वामिनी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए हैं और वे अपने हाथों भगवान को सोने की डंडी वाले चंवर से हवा कर रही हैं। यद्यपि उस महल में रुक्मणी जी के ही समान गुण, रूप, अवस्था और वेशभूषा वाली सहसों दासियां भी हर समय विद्यमान रहती थीं। नारद जी को देखते समस्त धार्मिकों के मुकुटमणि भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के पलंग से सहसा उठ खड़े हुए। उन्होंने देव ऋषि नारद के युगल चरणों में मुकुट युक्त सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। परीक्षित, इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण चर अचर जगत के परम गुरु हैं और उनके चरणों का धोवन गंगा जल सारे जगत को पवित्र करने वाला है। फिर भी वह परम भक्त वत्सल और संतों के परम आदर्श उनके स्वामी हैं। उनका एक असाधारण नाम ब्रह्मदेव देव भी है। वह ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव मानते हैं। उनका यह नाम उनके गुणों के अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही नारद जी के पांव पखारे और उनका चन्ना अमृत अपने सिर पर धारण किया।
नर शिरोमणि, नर के सखा, सर्वदर्शी पुराण पुरुष भगवान नारायण ने शास्त्रोक्त विधि से देवऋषि शिरोमणि भगवान नारद की पूजा की। इसके बाद अमृत से भी मीठे किंतु थोड़े शब्दों में उनका स्वागत सत्कार की और कहा, प्रभु आप तो स्वयं समग्र ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री और ऐश्वर्य से पूर्ण हैं, हम आपकी क्या सेवा करें। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान आप समस्त लोगों के एकमात्र स्वामी हैं। आपके लिए यह कोई नई बात नहीं है कि आप अपने भक्तजनों से प्रेम करते हैं और दुष्टों को दंड देते हैं। परम यशस्वी प्रभु, आपने जगत की स्थिति और रक्षा के द्वारा समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए स्वेच्छा से अवतार ग्रहण किया है। भगवान, यह बात हम भली भली भांति जानते हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे आपके चरण कमलों के दर्शन हुए हैं। आपके ये चरण कमल संपूर्ण जनता को परम सौम्य मोक्ष देने में समर्थ है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है, वे ब्रह्मा शंकर आदि सदा सर्वदा अपने हृदय में उनका चिंतन करते रहते हैं। वास्तव में वे श्री चरण ही संसार रूप कुएं में गिरे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए अवलंबन है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि आपके उन चरण कमलों की स्मृति सर्वदा बनी रहे और मैं चाहे जैसा भी रहूं उनके ध्यान में तन्मय रहूं। परीक्षित, इसके बाद देवर्षि नारद जी योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की योग माया का रहस्य जानने के लिए उनके द्वारा उनकी दूसरी पत्नी के महल में गए। वहाँ उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण प्रिया और उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे हैं। वहाँ भी भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाया, विविध सामग्री द्वारा उनकी भक्ति तथा से उनकी अर्चना पूजा की। इसके बाद भगवान ने नारद जी से अनजान की तरह पूछा, आप कब पधारे हो? आप तो परिपूर्ण आत्मा राम है, आत्म काम है और हम लोग हैं अपूर्ण। ऐसी अवस्था में भला हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? फिर भी ब्रह्म स्वरूप नारद जी, आप कुछ ना कुछ आज्ञा अवश्य दीजिए कि और हमें सेवा का अवसर देकर हमारा जन्म सफल कीजिए। नारद जी यह सब देखकर चकित और विस्मित हो रहे थे कि वे वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे महल में चले गए। उस महल में भी देवर्षि नारद ने देखा भगवान श्री कृष्ण अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दुलार रहे हैं। वहाँ से फिर दूसरे महल में गए तो क्या देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्नान की तैयारी कर रहे हैं। कहीं वह यज्ञ कुंडों में हवन कर रहे हैं तो कहीं पंच महायज्ञों से देवता आदि की आराधना कर रहे हैं, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं तो कहीं यज्ञ का अवशेष स्वयं भोजन कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे हैं तो कहीं मौन होकर गायत्री का जप कर रहे हैं, कहीं हाथों में ढाल तलवार लेकर उनको चलाने के पैंतरे बदल रहे हैं, कहीं घोड़े हाथी अथवा रथ पर सवार होकर श्री कृष्ण विचरण कर रहे हैं, कहीं पलंग पर सो रहे हैं तो कहीं बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं। किसी महल में उद्धव आदि मंत्रियों के साथ किसी गंभीर विषय पर परामर्श कर रहे हैं तो कहीं उत्तम वीरांगनाओं से घिरकर जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित गऊओं का दान कर रहे हैं तो कहीं मंगलमय इतिहास पुराणों का श्रवण कर रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के महल में अपनी प्राण प्रिया के साथ हास्य विनोद की बातें करके हंस रहे हैं तो कहीं धर्म का सेवन कर रहे हैं, कहीं अर्थ का सेवन कर रहे हैं, धन संग्रह और धन वृद्धि के कार्य में लगे हुए हैं तो कहीं धर्म अनुकूल या गृहस्थ उचित विषयों का उपभोग कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर प्राकृतिक से अतीत पुराण पुरुष का ध्यान कर रहे हैं तो कहीं गुरुजनों की इच्छित भोग सामग्री समर्पित करके उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं। देवर्षि नारद ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण किसी के साथ युद्ध की बात कर रहे हैं तो किसी के साथ संधि की, कहीं भगवान बलराम जी के साथ बैठकर सत्पुरुषों के कल्याण के बारे में विचार कर रहे हैं, कहीं उचित समय पर पुत्र और कन्याओं का उनके सदृश पत्नी और वरों के साथ बड़ी धूमधाम से विधिवत विवाह कर रहे हैं, कहीं घर से कन्याओं को विदा कर रहे हैं तो कहीं बुलाने की तैयारी में लगे हुए हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने इन विराट उत्सवों को देखकर सभी लोग विस्मित चकित हो जाते हैं। कहीं बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा अपनी कला रूप देवताओं का यजन पूजन और कहीं कुएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इष्ट अपूर्त धर्म का आचरण कर रहे हैं, कहीं श्रेष्ठ यादवों के से घिरे हुए सिंधु देशी घोड़े पर चढ़कर मृग्या कर रहे हैं और उसमें यज्ञ के लिए मध्य पशुओं का ही वध कर रहे हैं और कहीं प्रजा में तथा अंतःपुर के महलों में वेश बदलकर छिपे रूप से सबका अभिप्राय जानने के लिए विचरण कर रहे हैं। क्यों ना हो भगवान योगेश्वर जो हैं। परीक्षित, इस प्रकार
मनुष्य की सी लीला करते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण की योग माया का वैभव देखकर देव ऋषि नारद जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, योगेश्वर आत्मदेव, आपकी योग माया ब्रह्मा जी आदि बड़े बड़े मायाओं के लिए भी आगम्य है, परंतु हम आपकी योग माया का रहस्य जानते हैं, क्योंकि आपके चरण कमलों की सेवा करने से वह स्वयं ही हमारे सामने प्रकट हो गई। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान 14 भवन आपके सुयश से परिपूर्ण हो रहे हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी त्रिभुवन पावनी लीला का गान करता हुआ उन लोकों में विचरण करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव ऋषि नारद, मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करने वाला, उनका अनुष्ठान करने वालों का अनुमोदन करता भी हूँ, इसलिए संसार को धर्म की शिक्षा देने के उद्देश्य से ही मैं इस प्रकार धर्म का आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरी यह योग माया देखकर मोहित मत होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण गृहस्थों को पवित्र करने वाले श्रेष्ठ धर्मों का आचरण कर रहे थे, यद्यपि वे एक ही हैं। फिर भी देवऋषि नारद ने उनको उनकी प्रत्येक पत्नी के महल में अलग अलग देखा। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, उनकी योग माया का परम ऐश्वर्य बार बार देखकर देवऋषि नारद के विस्मय और कौतूहल की सीमा न रही। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण गृहस्थ की भांति ऐसा आचरण करते थे मानो धर्म, अर्थ और काम रूप पुरुषार्थों में उनकी बड़ी श्रद्धा हो। उन्होंने देव ऋषि नारद का बहुत सम्मान किया। वे अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान का सिमरन करते हुए वहाँ से चले गए। राजन, भगवान नारायण सारे जगत के कल्याण के लिए अपने अचैतन्य महाशक्ति योग माया को स्वीकार करते हैं और इस प्रकार मनुष्यों की सी लीला करते हैं। द्वारकापुरी में 16,000 से भी अधिक पत्नियां अपने सलज्ज एवं प्रेम भरी चितवन तथा मंद मंद मुस्कान से उनकी सेवा करती थी और वे उनके साथ विहार करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हें दूसरा कोई नहीं कर सकता। परीक्षित, वह विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण है। जो उनकी लीलाओं का गान श्रवण करने वालों का अनुमोदन करता है, उसे मोक्ष के मार्ग स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है। अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।